बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और आप सबके लिए भी दुआ हूँ, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और सबके दस्तरखान भरे रहें। मेरे मुँह से धुआं उठ रहा है। पंजाब में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपको पता है ना क्या हाल होता है, धुंध छाई हुई है और ये फजर का टाइम है और मेरे मुँह से ये देखिए धुआं ऐसे निकल रहा है जैसे सिगरेट पीने वालों के मुँह से धुआं निकलता है। तो बस अभी मैं थोड़ा-सा करके फारिग हुई हूँ, किचन वगैरह ये वो सब अपना। तो अब ऐसा है कि अभी बच्चे तो सब सो ही रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मुझे ना नॉक हुई दरवाज़े की। आपको बिल्कुल सही बड़ा सही-सा वाक़या सुनाती हूँ। आपने गौर से सुनना, आप चैनल स्किप कर देते हैं, चले जाते हैं, तो फिर मेरी बात आपको कैसे समझ आएगी, ठीक है? बिल्कुल सही वाक़या सुना रही हूँ आपको, बिल्कुल आज ही का अभी का वाक़या सुना रही हूँ, ठीक है ना? बड़े गौर से सुनना है आपने। हुआ ये कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है ना, दरवाजे पे डोर बेल हुई तो मैंने सोचा कि क्या करूं, बच्चे तो सारे सो रहे थे वरना मुझसे सीढ़ी से नहीं सही बात उतरा जाता। फिर मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। बहरहाल मैंने ऊपर से पूछा कौन। एक बार, दो बार, तीन बार मुझे आवाज आई, लेकिन समझ ऐसे आई जैसे वो कह रहे हैं इमरान खान। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं इमरान खान। फिर मैंने पूछा, फिर आवाज आई इमरान खान। तीसरी बार मैंने बड़ा गौर किया, मैंने कहा आवाज पे गौर करूं, आवाज किसकी है। बिलीव मी वो इमरान खान की आवाज थी। कौन इमरान खान? मेरे बचपन का कोई दोस्त नहीं, या कोई बचपन का कोई यानी कि या पास पड़ोस का कोई बच्चा नहीं। मैंने फिर पूछा कौन। क्योंकि मुझे आवाज ऐसे क्योंकि जाहिर बात है मैं तो नहीं पहचानती कौन सा इमरान खान है कौन। मैंने कहा पता नहीं या अल्लाह, इतनी फजर के वक्त फेरी वाला भी नहीं है। नीचे तक गई, मैंने कहा कौन इमरान खान। मैंने ऐसे करके पूछा बेटा कौन इमरान खान। तो कहने लगा बीबी मैं हूँ वजीर आजम इमरान खान। अरे मैं एकदम घबरा गई, अल्लाह ये क्या कह रहा है वजीर आजम इमरान खान। मैंने अपने बच्चों किसी को भी नहीं बताया और मेरा दिल धड़क 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 करके यहाँ आने लगा। फिर मैंने उसको वापस अंदर किया, वो तो खैर अंदर चला गया दिल तो वापस। फिर मैंने कहा हमारे दरवाजे में ऐसी जगह है ना वो झांकने की। मैंने थोड़ा सा झांका, मैंने कहा देखूं वो मार, ये तो वाकई इमरान खान। मैंने देखा पीछे, मैंने कहा पीछे भी कोई ना कोई गार्ड ये वो होंगे, कुछ होगी। पता नहीं इमरान खान हमारे तो क्या हो गया, कौन सा छापा मार। मैंने फिर पूछा कौन। लो बीबी कहा जो है इमरान खान। उफ मैं इतनी घबरा गई। मैंने कहा जी जी वजीर अभी तो तुम घबरा गई। मैंने कहा जी सलाम अलैकुम वजीर आजम भाई। तो कहने का वालेकुम सलाम बाजी। फौरन उसने भी कह दिया मुझे बाजी, यानी कि उसने मुझे बड़ा जाहिर कर दिया। मैं उसको कह रही थी इमरान खान भाई। जाहिर बात है मैं तो बचपन से देख रही हूँ, छोटे से होते थे जब याद है मुझे, हम कौन सी क्लास में थे पता नहीं, सिक्स सेवन्थ में थे ना, तो वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने। सिक्स सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास, मुझे याद भी नहीं आ रहा, बस स्कूल थे ये पता है। और ये पता है माओ की डांट होती थी, इतना सख्त तब भी डांटती थी क्योंकि हम जिस मैचेस लगते थे ना तो वो बड़े बैठते थे सारे, तो हम भी बीच में घुस के बैठ जाते थे, भाई वगैरह कजन सारे, चचा को ये लोग सब देखते थे वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे हैं। ये नहीं पता होता था मैच में क्या है क्या नहीं, बस खुश होते थे इमरान खान आ रहा है गोरा कस अंग्रेज नुमासा होता था जी, बड़े इनके बड़े मजे से मैं ये समझ रही हूँ वाले इमरान खान है। और यकीन करें अम्मी इतना डांटती थी, अम्मी कहती तुम्हारा क्या लगता है जिसको देखने के लिए सुबह से तुम क्यों बैठ जाती हो। हम लड़कियों को डांटती थी जाहिर बात है, हम बहनें भी उसको छोटे के हम यंग थे, बैठ जाते थे हम लोग देखने के लिए तो हमें गुस्सा करती थी भाई लोग लड़के वो तो बैठ गए। तो जाहिर पहले की माएँ आपको बताओ कहती तुम्हारा क्या मकसद। हम कहते अम्मी हम इमरान खान को देख रहे हैं। लेकिन अम्मी क्या कहती थी इमरान खान को ये तो आपको नहीं बताऊंगी ना, नहीं बता सकती। आप पंजाब में बड़ी वो माएँ जो होती है ना वो बड़े लफ्ज बोलती थी, वो आपको नहीं मैं बता सकती जो पंजाब की माएँ बोलती होती हैं। तो लेकिन हम दिल में खुश होते हाय अम्मी आप गुस्से में कह रही काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं ना। अच्छा जी क्या हुआ, मैं बात क्या कर रही थी, बात कहाँ चली गई। देखिए जी पुराने ज़माने में चली जाती हूँ ना कभी कभी, ज़ाहिर बात है अब इतनी एज आ गई तो ज़्यादातर बंदा पुराने ज़माने में जाता है इस एज में। अच्छा जी क्या हुआ, मैंने दरवाजे से झाँका, देखा जी एक बंदा शलवार कमीज और ना वो होती है जो हमारे पंजाब में ना जिसको लोई भी कहते हैं, उस टाइप की चादर सी ऐसे करके डाली हुई शोल्डर पे। वही देखा मैंने इमरान खान ही। हाँ बस जरा बुढ़ा सा हो गया ना, थोड़ा सा हो गया, जाहिर बात है अब मैं इतनी हो गई हूँ, वो तो मुझसे भी कई बड़े थे मेरे अब्बा जी की एज वाले। तो जाहिर बात है वो भी काफ़ी एज के हो गए, सॉरी माइंड नहीं करना इमरान खान भाई वजीर आजम। अच्छा जी वो भी ज़रा बड़ी होगी ना, आप भी बड़ी जाहिर बातें होगी ना, मेरे चचा लोग देखते थे आपके मैच तो। अच्छा जी क्या हुआ, देखा मैंने इमरान भाई। मैंने कहा खैर मैंने दरवाजे से बाहर नहीं आई, थर थर रहे कपाट ही लग गई ना वजीर आजम साहब और हमारी घर। मैंने कहा जी जी इमरान खान वजीर आजम भाई साहब क्या कहना है आपने। तो झट से उन्होंने मुझसे पूछा बीबी आप बताओ आपको कोई मसले मसाइल हैं मुश्किलात हैं। बस ये कहने की उन्होंने देर थी ना, आप यकीन करें मेरे तो आंसू ही ना रुके। मैं रोई जाऊँ क्योंकि मुश्किलात इतनी थी, बताती कि वन बाय वन
जब से मुर्गा में हम पैदा हुए, इस मुर्गा में बुढ़े हो गए, मुर्गा में पानी की शक्ल नहीं देखी हमने जी, ये नहीं हुआ। और बड़े मसले मसाइल होते हैं, जिस शुरू होगी मैंने बताया कि गैस तुम्हारी बिल्कुल ही नहीं आती। उसने कहा हाँ जी बेबी बताती हो। उसने एक कॉपी उठाई, पेंसिल, आप यकीन करें मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, डायरी जैसे होती मोटी सी डायरी उठाई हुई। आप सुने, जाना नहीं है, आपने जाना नहीं है, प्लीज जाना नहीं। सुन के जानिए मेरी सारी बात। ये मैं आपको झूठ नहीं कह रही, क्योंकि झूठ नहीं बोलती मैं। ठीक है, फजर का वक्त है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, वैसे भी नहीं बोलती, कभी जोर असर के वक्त नहीं बोला, तो ये तो फजर का वक्त है। तो क्या हुआ जी, इमरान खान ने डायरी पे लिखना शुरू कर दिया। कहते क्या नहीं होता, और बीबी बताओ क्या प्रॉब्लम है। फिर तो इंग्लिश में बोला ना क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू। मैंने कहा विद यू वही ना पूछ, क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया जी गैस हमारी कोई नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, टोटली नहीं आती भाई। और जिसकी आती है थोड़ी बहुत बेचारों ने वो लगा लिया, तो कंप्रेसर जो हमारी आती सकती है वो भी चली जाती है। फिर पूछने लगा, लोग कह रहे जी मैं बड़ी महंगाई करता हूँ, आपकी क्या राय है। मैंने कहा बस भाई जान की अमान पाऊँ तो सच्ची सच्ची बताऊँ। कह रहा सच्ची सच्ची बता दो बीबी, सच्ची सच्ची बता दो। फिर मैंने उसको बताया सारा को। मैंने कहा अब तो बेचारे बुजुर्ग से हो गया, ये क्या आप सख्ती करेगा, जवानी में था सख्त सख्त था, पठान था, जब मैच खेलता था वो कभी बंदे को गुस्सा आ ही जाता ना, गाली भी देनी पड़ जाती है, तो वो दे देते थे। मैं डर गई, फिर भी मैं कही ना अभी गाली देने लगी। लेकिन नहीं, शुक्र है अल्लाह का, वो बुजुर्ग हो गए ना, बुर्दबार से हो गए। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, बस उन्होंने पूछा बीबी टमाटर कैसे, मैं सारे सारे रेट बताती गई, दालें ये वो। फिर पूछने लगा ना और बाकी लोगों के बारे में आप बताएं। आपका कहने लगा कि घर तो मुझे ठीक, कहने लगा कि मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊँ। मैंने देखा मेरे जो हस्बैंड है वो भी ज़रा सो रहे थे। अगर मैंने कहा मैं उनको सब किसी को उठाऊंगी बच्चों को, तो उनकी तो चीखें निकल जाएंगी, जाहिर बात है, खुशी से ना वो भी। फिर मैंने उनको कहा डरते डरते, वैसे मैं किसी को उठाती नहीं हूँ ड्राइंग रूम में, आप यकीन करें तो बस तकफा। लेकिन ये था ना कि मेरे मियाँ भी घर थे, मेरे बेटे भी माशाल्लाह जवान जवान घर थे। तो मैंने सोचा ये लोग नमाज पढ़ के तो ये तो कमरों में लेट गए डर तो नहीं, अभी सोए तो नहीं होंगे। तो फिर मैंने ना क्या हुआ जी, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा जी तो देखते हैं जी क्या हुआ। फिर वो ड्राइंग रूम में आके बैठ, सारे उन्होंने रेट वगैरह पूछा, मैंने उनको सारे रेट सही से बताए। फिर उन्होंने पूछा आवाम का, बाकी आवाम का बताया। मैंने बताया बेचारी बड़ी दुखी हुई है आवाम, इतनी दुखी है आवाम, इतनी दुखी हुई है। तो आवाम के सारे दुख सुख मैंने दुखड़े उनको भी सुनाए भी, किस तरीके से जो आवाम है वो गरीब बेचारे ना चीज़ें खरीद सकते हैं, हर चीज़ महंगी है। देखिए जी हमारे दरवाजे में कोई आ गया, कोई नॉक कर रहा है, मैं अब आपको वीडियो सुनाऊं, वो सुनाऊं या कुछ, क्योंकि फजर का वक्त। बियान 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 फिर की जाने हो रही है, उठी ना, फिर की जाने हो रही है, माँ फिर टाइम हो रहा है, फिर टाइम हो रहा है, बियान उठी ना, फिर की जाने हो रही है, फिर टाइम हो रहा है, बियान उठी ना। वज़ीर आज़म बियान कौन वज़ीर आज़म, कैसी इमाम, कैसी वज़ीर आज़म, आवाम आवाम का बियान कैसे वज़ीर आज़म, कैसे इमाम। वज़ीर आज़म बियान की जो आप मोटी मोटी स्वेटर पहन के सोई रहती है ना, उठ जाए आप निहारा से बाहर आ जाए। हैरान कर दिया आप मुझे तो भी, आपने हैरान कर दिया कि कोई वज़ीर आज़म नहीं है, कोई आवाम नहीं खड़ी बाहर, उठे फिर की जाने हो रही हैं। वज़ीर आज़म साहब, सुबह हो गई है बियान, यहाँ कोई हाल नहीं है बियान, कोई जम नहीं है, कोई वाम नहीं है, वज़ीर आज़म आए हुए थे, कोई जम नहीं है, कोई वाम नहीं है भाई। आप भी ना हैरान करती हैं मुझे, आप और बियान कोई हाल नहीं समझे। फजर की अज़ान हो गई जी फिर अज़ान हो गया है। वही मुझे आज कितना बड़ा मैंने ख्वाब देखा, मैंने इसे देखा कहते हैं जो आप मोटी स्वेटर और ये पैंट फिर रहती है ना, टोपी, अरे बेटा इससे टोपी इसकी सर पे करके बहुत ठंड ये लगती है ना, खा हल्की इसे सी ऐसे ही सर। खा जाएंगे आपको, ये जो मोटी हाय स्वेटर और हाय, टोपियाँ छुएंगी ना तो ऐसे ही खा जाएंगे आपको बियान। तो ये ख्वाब तो इतना अच्छा ख्वाब था मुइज़, मैंने ख्वाब में जी देखो कैसे देखा वज़ीर आज़म साहब आए और पूछ रहे हैं, दरवाज़ा नॉक किया, मैंने ये इतना लंबा ख्वाब देखा, वज़ीर आज़म साहब आए। मुझे तो यकीन करो मैं आपको बताऊँ ना, आ रही बेटा मुझे पता है वो ये आ रही मुझे पता है फजर का टाइम हो गया। लो जी दूसरे मुर्सा भाई साहब इशारे कर रहे हैं, फजर का टाइम हो गया। मैं मुर्सा मेरा ख्वाब तो सुना ले जी, नहीं आ रहे भाग गए। मुझे मैंने ख्वाब में ऐसे ही देखा अच्छा कि वज़ीर आज़म साहब आए हैं और उन्होंने शलवार कमीज और शॉल गर्म पहनी हुई है, दरवाज़ा नॉक कर रहे। मैंने पूछा कौन है, तो कह रहे इमरान खान। वो ख्वाब था सारा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मेरा अच्छा, ख्वाब था। फिर नहीं उन्होंने कोई मेरे से बात ना नहीं। सारा पूछा ना, तो क्या पूछा भला बताए, पता है क्या पूछा? क्या वो मेरे से पूछे सारा। उन्होंने पूछा बीबी आप बताएं आपको क्या मसले हैं। मैंने कहा आप हमारे घर में कैसे निकल आए, गलियों में, यहाँ पे हमारे घर की गलियों में, मोहल्लों में। तो कहने लगे, मैंने कहा आप तो वज़ीर आज़म है। तो वो कहने लगे कि ना मैं तो वज़ीर आज़म हूँ, मगर मैं निकला हूँ अपनी आवाम का हाल अहवाल पूछने के लिए ना। तो ज़ाहिर बात है वो कह रहे मैं ये रियासत मदीना बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं रोज़ाना फजर से पहले वो निकल आता हूँ, तो मैं घर घर जाता हूँ और सबको आवाम का हाल पूछता हूँ कि
मुश्किलात वो हमारी सारी प्रॉब्लम पूछ रहे ना कि हमें इसका सोल्यूशन, आप लोगों का प्रॉब्लम लिखते जा रहे सब, फिर उसका सोल्यूशन भी देंगे सबको। फिर उन्होंने पूछा मुझे महंगाई, अवाम कैसी है, अवाम परेशान है। तो मैंने सारी डिटेल बताई उन्हें। अच्छा, मैंने भी उन्हें जहाँ सब कुछ नहीं ऐसा अफवाह सुनी नहीं, थी, मैंने यहाँ सारी करो फिर अफवाह उनको ना, देखी होगी। वही ना, इतना अच्छा ख्वाब देखा मुझे, बहुत प्यारा ख्वाब था। सारी मैंने इनको वज़ीर आज़म साहब को डिटेल बताई। मैंने बताया कि अवाम इतनी परेशान है। तो वो कह रहे थे सब ने बस घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। मुझे कहा, मैंने कहा बस ज़रा सी मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी है इमरान। वही तो कहने लगे नहीं आपने घबराना नहीं है बाजी। तो बस अब ये कि अब आपके लिए आसानियाँ आने वाली हैं, क्योंकि अब टाइम जो है बस थोड़ा ही रह गया, आसानियों का टाइम ही अब। तो आप, वही बात है, हम समझदार हैं, हमें पता ही चल गया वाकई टाइम तो अब जी आसानियों वाला आने ही वाला है ना। जी जी इतना टाइम गुजर गया परेशानियों में ही, तो वो कह रहे थे बड़े मसले हल करूंगा। अब मसले हमारी आवाम के भी बड़े पैदा किए। बेटा ये तो दुकान वालों ने नहीं महंगाई है, जी वज़ीर आज़म ने थोड़ी महंगाई इतनी की होती जी। ये छोटे दुकानदार पहले कर देते हैं, झूठ बोलते हैं कि वज़ीर आज़म, वो बेचारे को पता ही कुछ भी नहीं। जी मैंने बताया टमाटर, आलू, प्याज, दालें, ऐसे वो तो पता ही नहीं उन्हें। इतने परेशान हैरान हो रहे, कह रहे हाय ये क्या, कह रहे मैंने तो इस तरह की महंगाई, मैंने कहा ये तो सारी आवाम ही कहती, इमरान खान ने। कह रहे कोई वज़ीर आज़म इतनी महंगाई नहीं करता, ये छोटे मोटे दुकानदार है ना, आवाम भी सुधर जाए ना। तो बस हुकूमत फिर भी ठीक ही है, हमारी आवाम भी कॉपरेट नहीं करी ना बेटा, हम भी बहुत एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। भाई बहरहाल अच्छा ख्वाब था, बड़ा मज़ा आया ख्वाब में यार, तुमने मुझे उठा दिया, थोड़ा सा ख्वाब और देखने देते, पता नहीं वो मेरे से क्या पूछते क्या सोल्यूशन देते। बारह बेचारे ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, मोइज इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं उन्होंने। भाई मैंने चाय नहीं बेचारे को पिलाई ना। चल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ख्वाब में आएंगे फिर नेक्स्ट आज टाइम ख्वाब में आएंगे, क्योंकि ख्वाब को सीरियल वाइज मेरे ख्वाब आ रहे, नेक्स्ट टाइम मुझे आप बिल्कुल बोंगे हो सच्ची से। इतने मुझे हंसी आ रही है। देखो सबको मैं चाय का पूछती हूँ, कोई आ जाए फौरन मेरी आदत है चाय की। और देखो इमरान खान वो असल में पता है क्या, मेरे जहन गुमान में भी नहीं ना कि ये इतने बड़े वज़ीर आज़म, मैं समझ रही कोई कबाड़िया है, कोई बच्चा है इमरान खान। तो कितना प्यारा ख्वाब देखा आज, कैसे बेचारे घर घर जाते, क्या पता मुझे जाते ही हो सुबह सुबह, नहीं तो आप क्या पता वो जाना ही शुरू कर दें। जी हैं, हो सकता है ना वो जाना ही जी शुरू कर जी दें। तो अच्छा जी, ओए सॉरी जी सॉरी। और जी आप जी क्या बताऊँ जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर। और जी जुम्मा बखैर भी कहते हैं आपको जी, जुम्मा मुबारक आपको सबको। देखिए जी ख्वाब का क्या है, ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है ना, तो अच्छा ही ख्वाब भी देखा मैंने। ये मुइज बोंगा मुझे ना उठाता तो पता नहीं मैंने आगे तक क्या ख्वाब देखना था, क्या क्या इमरान भाई को मैं कह देती हूँ, क्या क्या हमारे सोल्यूशन निकाल देते। बेचारे आए तो है ना ख्वाब में, देखो क्या पता आवाम सच्ची मुच्ची आते। असल में मैं रात सारी ये सोचती थी ना, क्योंकि वो कहते हैं ना ये रियासत मदीना है, तो हो सकता है बेचारे जाते ही हो। मैं ऐसे क्यों ब्लेम करें, कोई सी भी हुकूमत हो, सारी हुकूमतें अच्छी हैं, अल्लाह मियाँ हमें भी अच्छा कर दे। उनसे पहले हम आवाम महंगाई कर देते हैं ना, जो चीज़ वो सस्ती करते हैं तो आम दुकानदार देखे गलियों में कोई सस्ती करते नहीं करते ना, गली मोहल्लों में और आम जो स्टोर्स वगैरह वहाँ पे नहीं करते चीज़ें सस्ती। वो कहते हैं अभी तो पहले का स्टॉक है, लेकिन जो ही महंगी चीज़ होती है वो उसी वक्त महंगी कर देते हैं। वो कहते हैं जी हम क्या करें, पीछे से ऑर्डर है वज़ीर आज़म साहब, और नाम लगाते हैं वैसे ही, कोई कोई सभी, मैं तो ये कह रही हूँ चाहे इमरान खान है चाहे नवाज, सब भी अच्छे हैं, बस पता है क्या हमारा अपना ही बड़ा कसूर है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी अवाम में ऐसी कोई रुली गुली अवाम नहीं है, माशाल्लाह शुक्र है, सारे अपने अपने खाते पीते हैं। जो बाकियों को ये करना चाहिए, जो थोड़ी सी अवाम गरीब है उसकी हेल्प कर दें, आधी अवाम जो अमीर है वो गरीब, तो मसले मसाइल ऐसे सॉल्व हो सकते हैं हुकूमतों तक पहुँचे बगैर भी। हाय कितना प्यारा ख्वाब था। आप लोग दुआ करें ये ख्वाब भी हकीकत हो, ऐसे ही जो हमारे जो सरबराह जो होते हैं जो हमारे सदर हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, हाय कितना मज़ा आए ना फजर से पहले पहले ऐसे निकले। वो कितने घर होते हैं, घरों में छोटे छोटे मोहल्लों में तो कम से कम जाए ना, गरीब गुरबा से पूछे, अमीर जगहों में पोश इलाकों में ना जाए, आम मोहल्लों में छोटे सिटीज़ वगैरह में जाएँ, वहाँ पर ठीक है, उधर थोड़ा सा वो देखें, जाकर राउंड लें क्या है, कैसी कैसी मुश्किलात में है आवाम, कैसे कैसे गरीब लोग हैं, कहीं बैठे किसी से खाएं चाय पी, पता चले किसी घर कैसा पकता है, कैसा वो करते हैं गुजारा, बड़े लोग गरीब भी बेचारे। तो बस उनके उनको मौके देने चाहिए। बाकी जो ठीक ठाक रह रहे हैं, चाहे किराए पे भी अच्छे ज़िंदगी की सहूलतों के साथ रह रहे हैं, उनकी परेशानी नहीं होती। परेशानी उनकी होती है जिनके पास खाना भी नहीं है, ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है जिनके पास, उनकी परेशानी होती है ना, हमारे जैसों की नहीं परेशानी होती। हम ना शुक्रिया अवाम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र करो, बस यही कहते हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पानी का घूंट भी अंदर जाए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ खा रहे पी रहे हैं, शुक्र नहीं अदा करते ना। अल्लाह अस्तगफार, सुनने में है कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा होती हैं। अल्लाह मियाँ बस अब माफ़ करना, हमें बाढ़ में मत डालना अल्लाह मियाँ। हम बस ज़्यादातर औरतें होती हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे सब औरतों को सीधी रात का हम नाशुक्री बोलते हैं ना, या अल्लाह क्या करें।
हम सब कुछ होने के बावजूद बस वो करते थे, हाय या नहीं है, उसके पास हो, इसके पास है। तो ये तो नहीं करना चाहिए ना। अब मेरी बातें बड़ी लंबी होगी, आप लोग बड़े बोर हो रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज की बस ये मेरा ख्वाब भी था आज का। कोई इकबाल का ख्वाब तो आपने सुना ही होगा, तो भी जान का ख्वाब भी अब आपने देख लिया, ठीक है ना जी। इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान का, तो मेरा भी ख्वाब था वज़ीर आज़म इस तरह घर घर आ रहे हैं। कोई स्क्वाड नहीं थी, तो तना तना ही आए थे वो वज़ीर आज़म साहब। अल्लाह करे मेरा ये ख्वाब भी जो है वो सच्ची साबित हो जाए। बाकी ये बात भी तो है, मैं इतना कुछ ये देखे ढीली सी एक है, बट ये है कि मैं ये लेके इसलिए सोचती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती कानों पे, मैं ये लेके सो जाती हूँ। मेरा बेटा कहता है इसलिए गर्मी आपके दिमाग पे चढ़ जाती है, तो आप ऑल फॉल चीज़ें देखती रहती है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये ऑल फॉल नहीं, मैंने वज़ीर आज़म को देखा, कुछ छोटी बात नहीं है। आज ख्वाब में देखा, कल हकीकत में भी हो सकता है मेरे घर आ जाए। तो मोस्ट वेलकम वज़ीर आज़म, कोई से भी वज़ीर आज़म हो जी, हमारे घर आ सकते हैं आप लोग। मैं सारी आवाम का हाल बता दूँगी, सबका बता दूँगी, और नाशुक्री औरतों का भी बता दूँगी, और शुक्र करने वालों को भी बता दूँगी, बेचारे गरीबों को भी बता दूँगी, जो जिस मसले मसाइल में उनको भी बता दूँगी। तो फिर आप लोगों ने हल भी बताना है। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो मर्जी है आपकी जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी बस इमरान भाई, अब आपको मैं क्या क्या बताऊं, बस क्या नाम, हमारी आवाम थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि बस बहुत ही महंगाई होगी, हर चीज़ से बेचारे गरीब लोगों का गुजारा बड़ा ही मुश्किल है। खाने पीने को आधी आवाम तो अमीर है, आधी आवाम गरीब है। बस ये कि मिल मिला के एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कुछ हो सकता है ना। तो ये कि मैं आपको सारा बता रही हूँ जी, चीज़ें बहुत ही महंगी हो गई हैं भाई, बहुत ही महंगी हो गई हैं। बस आप ऐसे ही रोज़ाना रोज़ाना बस आप फजर के वक्त फेरे मारा करें, तो आपको सारे मसले हमारे पता चल जाएं। आप हो गए, आपके बाद आने वाले हो गए, या जो भी वजीर आजम हो गए, बस उनको ये भी मैं कहती हूँ चाहिए ना। आपकी यही बड़ी मेहरबानी है कि देखिए जी, आप रियासत मदीना बना रहे हैं, ज़ाहिर बात है, इसीलिए तो आप देखें ना, आप हमारे घर आए। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा आप मेरे सामने बैठे हुए हैं इमरान भाई। तो मैं आपको इमरान भाई कह सकती हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भाई। तो ज़ाहिर बात है, पहले आप क्रिकेट खेलते थे तो हम इमरान भाई करके बुलाते थे। तो अब आप वज़ीर आज़म में वज़ीर आज़म इमरान भाई खान साहब, इतना लंबा कहना पड़ता है। अच्छा जी, हाँ, मैं क्या बात कर रही, तो यकीन करें ना, फिर आवाम की मैं बता रही थी कि बहुत परेशान है, हर चीज़ ही महंगी हो गई। बिजली देखो ना, बिजली बहुत महंगी होगी। अच्छा, पहले क्यों नहीं थी ना इमरान भाई, पहले बिजली इतनी महंगी नहीं थी, अब यकीन करें बहुत महंगी, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल से ऊपर तो टैक्स आ जाते हैं इतने ज़्यादा, तो कहाँ से करें, ज़ाहिर बात है। ये चीज़ें बड़ी खा गई है ना, रोटी तो देखिए कोई भूखा तो नहीं मरा ना वैसे अभी तक, लेकिन ये रोटी तो खा ही लेते हैं ना जैसे भी। लेकिन ये देखें ना, आप गैस का बिल देना पड़ता है। आप खुद सोचें ना वज़ीर आज़म साहब, अगर आपको शदीद गर्मी में 50 दर्जा सेंटीग्रेड में अब आपको कमरे में बिठा दें बगैर पखे के, तो फिर आप कैसे गुजारा करेंगे। तो जाहिर बात है, पंखे के बगैर जब आप नहीं गुजारा करेंगे तो जाहिर बात है, इसी तरह आवाम का भी वही वाली, ऐसे उनका भी ऐसे मास्क होता है ना, ऐसे गोश्त के बने होते हैं वो भी। तो ऐसे अल्लाह मियां ने उनको भी बनाया होता है। बस ज़रा सा आप ना कभी कभी ऐसे कर लिया करें ना कि कमरे में, दूसरे कमरे में जाके बैठ जाया करें। आप कह रहे थे ना रियासत मदीना बनाना, कभी कभी ऐसे किया करें, आप बगैर पंखे के बैठ जाया करें गर्मी में। फिर ये होता ना, पता चल जाएगा ना थोड़ा थोड़ा सा आपको। माजरत है, आप बुरा तो नहीं बना रहे ना, आपने खुद कहे सारे मसले बयान करें। तो देखिए जी इमरान भाई, मैं सभी जब भी आपको सारे मसले बयान कर रही हूँ ना, कैसे आप किसी दिन किया करें कि गर्मी में आप इस तरह वो दूसरे वाले कमरे में जाके ना, जो आपके बटमैन वगैरह जो होते हैं, कुक वगैरह हो गए, जो भी होगी, मेड वगैरह उनके रूम में, सर्वेंट क्वार्टर में जाके आप बैठ जाना। आप देखें ना, पंखा बंद करके जरा कैसा लगता है, पसीना आएगा, फिर आपको पता चलेगा ना हमारी आवाम कैसे। ज़ाहिर बात है, उनको चाहिए ना, पंखे की ज़रूरत तो है ना, एसी तो चलो सहूलतों में आके ना, पंखे की ज़रूरत तो है ना। फिर यूँ ही है, गैस है, बेचारे गरीब लोग कहाँ से करें, गैस नहीं होगी। ज़ाहिर बात है, रोज़ाना के बताएं घरों के किराए दें। अब मैं अपने बताती हूँ, घर का किराया भी दें, और रोज़ का रोज़ साथ की बात है कि साथ साथ सिलेंडर भी भरवाते हैं, तो कहाँ से इतना करें। तो जब इस तरह के मसले मसाइल आएंगे, तो फिर आवाम में देखे ना, बेरोज़गारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे ना। तो आप थोड़ा-सा ये कि जवानों को कारोबार में थोड़ी-थोड़ी ये सहूलत देंगे, तो देखिए जराइम कम होंगे। जब उनको खाने-पीने का पूरा पड़ेगा तो वो जुर्म नहीं करेंगे। अब उन्हें पता है गैस के बिल भी देने हैं, सिलेंडर भी भरवाना है, सब कुछ है, तो फिर इसी तरह उल्टे-सीधे काम भी लोग कर लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, हलाल, हराम सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए मेरा तो गला भी खराब हो गया इमरान भाई। तो अब दवाई भी लानी है, मेडिसिन भी बड़ी महंगी होगी, यकीन करें गरीब लोग तो बेचारे मेडिसिन से भी रह गए। तो बड़े हमारे मसले मसाइल हैं। तो बस भाई कभी कभी से रियासत मदीना में बाहर निकल आया करें, सुबह सुबह आप निकला करें, फजर से ज़रा सा पहले निकल जाया करें। नहीं तो चलो कोई बात नहीं, फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाती होंगी ना साथ वाली, तो जब मस्जिद में जाते हैं ना आप, तो फिर ऐसे किया करें, वहीं से आप निकल जाया करें, तो गली मोहल्लों में तो ज़रा ये कि आपको पता चल जाया करेगा, ठीक है ना जी। तो इमरान भाई, आप हमारे घर आए, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने 3-4 बार में चुटकी मारी, मगर चुटकी बहुत सख्त लगी। मैंने कहा नहीं, मैं ये तो इमरान भाई बैठे हुए हैं, तो फिर इसी तरह मैं यकीन आ गया मुझे। तो बस आप ज़रा आवाम का भी हमारे ख्याल रखें। तो बस ये कि जो भी हुकूमत है, अल्लाह पाक बस वो आवाम का ख्याल रखें। गरीब लोगों का ज़्यादा ज़्यादा आता है, तो फिर ये जो नौजवान नस्ल है ना, जराइम की तरफ ना जाए।
आप उनको थोड़ी थोड़ी सहूलतें इस तरह से, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, ज़रा कुछ जॉब्स, कुछ स्किल दे देना उनको, कुछ सिखाने का काम हो, कुछ हुनर का काम हो, सीख जाए, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के काबिल हो जाए, तो वो मुल्क से बाहर जाने का भी नहीं करेंगे ना। पाकिस्तान में रहेंगे, इतना प्यारा मुल्क है, इतने प्यारे मौसम है हमारे मुल्क में। तो बस यही था इमरान भाई। तो बैठे इमरान भाई, मैं चाय शाय बुलाती हूँ, बनाती हूँ, आपसे बातों में पता ही नहीं चला, बस जा रहे हैं आप। नहीं, किधर जाना है आपने? अच्छा, तो टाइम हो गया आपने, अच्छा अच्छा अच्छा, विजिट कर रहे हैं आप, सारी जगह जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला बहुत दे इमरान भाई आपको, देखो ना जी, वाकई अगर इस तरह से हमारे मुल्क के ये हो गए सरबराह, तो फिर आवाम तो वाकई जी, तो मैं कहती हूँ रियासत मदीना तो ये है ही है, हो जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो बस ऐसे ही आप फेरी मारा करें रोजाना, सुबह सुबह उठ जाया करें, ठीक है जी। आप जा रहे पिछले मोहल्ले में भी, हाँ जी, आगे पीछे जाया करें, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा आपको भी दिखाऊं वीडियो में, आप तो तस्वीरें से, फिर मैं कह रही नहीं, आवाम को पता नहीं क्या यकीन नहीं है। अच्छा, नहीं आप तस्वीरें से भी नहीं बनाने के मूड, अच्छा अच्छा, इमरान भाई कह रहे अभी नहीं मतलब बनाएंगे ना, तो भी सारी बातें आप नहीं बना रहे अभी, कि अभी पता ना चले आवाम को। चले ठीक है जी, मैं नहीं बताऊंगी आवाम को भी, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं छुप छुप के फेरी मार रहा हूँ सब जगह, ऐसे तो पता चल जाएगा तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ही फिर शोर हंगामा हो जाता है। ठीक है इमरान भाई, फिर चाय मेरी, चल फिर अगली दफा चाय भी नहीं पीना, वरना कोई चाय पिए बगैर नहीं जाता मेरे घर से। लेकिन अब आपको खुद ही जल्दी हो रही है, आप कह रहे हैं चुप करके आस्ते आस्ते सब जगह जाना है। तो अगर आप रुकते तो मैं साजिद को बिठा देती, मैं अपने हस्बैंड को भी, जरा वो भी अपने जरा मसले मसले मसाइल बयान कर देते। जी जी, हमारे बच्चों के भी कोई रोजगार वगैरह का कुछ करें जी। अच्छा जी, चलो जी, ठीक है जी इमरान भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। नहीं नहीं, मैं बैठी हूँ बस, आपके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना, आप जाएंगे तो। अच्छा जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज इमरान भाई। चलिए देखिए जी व्यूअर्स, किस तरीके से मैंने ख्वाब देखा, मुझे खुद भी बड़ी हंसी आ रही, इतना लंबा ख्वाब मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ही वो शेयर कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल, सारा आप लोगों से हाल अहवाल पूछ रही हूँ, फिर आपको मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। देखिए मेरे घर इमरान खान आए, देखा मैंने ये सारा कुछ ख्वाब में ही देखा, और मुझे खुद भी बड़ी हैरत हो रही है कि ऐसा मैंने आज ख्वाब देखा। तो अब ये कि अल्लाह पाक मेरे ख्वाबों को भी सच भी कर दे, बस ये भी बस अब दुआ करें ना, सच्ची मुझे हमारे सरबराह ऐसे ही आए, हमारे घरों में आए, आम आवाम में घुल मिल जाए, तो फिर जब इनको मसले मसाइल हमारे पता चलेंगे आवाम के, कि आवाम कौन कौन से मसाइल में हैं बेचारे। सारे कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हम लोग आवाम आम आवाम में कोई कहती है पुलिस वाले ऐसे कुछ है, लेकिन जब हम उनमें जाएंगे तो हमें पता चले बेचारे पुलिस वाले कितने मसले मसाइल में, उनकी कितनी कम तनख्वाहें हैं, कितनी लंबी लंबी उनकी ड्यूटीज़ होती है, उनको कोई लंच डिनर कुछ भी नहीं है, कोई खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रिहाइश का नहीं है। जो बेचारे छोटे जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी तो बात और होती है, जो बेचारे छोटे होते हैं तो ना तो उनकी कोई रिहाइश का इंतजाम है, कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने का है, कहाँ कहाँ जंगलों में कहाँ कहाँ उनकी ड्यूटीज लग जाती हैं, बेचारे किस तरीके से रहते हैं, फिर घरों में भी आते हैं वापस, बारिशों में आंधी तूफान में किस तरीके से गुजार। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं ना जहाँ पे पता ही नहीं है वो हमारी आवाम की खिदमत कर रहे हैं और उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती। मैंने तो पुलिस वालों को भी देखा है, क्योंकि हमारे आसपास रहते हैं ना बेचारे, दो चार हैं ऐसे, तो मुझे बड़ा ही होता है, मैं कहती हूँ मैं उस बंदे को देखती हूँ, वो आता है बेचारा रात को सर्दी में बारिश में, उसे कांपता हुआ आया। मैंने पूछा, कह रहा ना जी ना, हीटर की दूर की बात में कुछ भी नहीं होता, कि हम बंदा कहे कि चाय और खाना ये सब सिलसिले अपने घर के, तनख्वाह इतनी बेचारों की कम होती है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें, जो जो छोटे हैं रैंक हैं जिनके, तो थोड़ा उनको भी सहूलतें दें। पुलिस में जो जो हमारे कांस्टेबल हैं, जो हमारे छोटे मोटे जो हैं यानी कि जिनकी सैलरीज भी कम है, 25-30 हज़ार क्या सैलरीज होती हैं। अगर घर ही रेंट का लेते हैं तो 15 हज़ार घर का रेंट है, आप खुद बताएं, 20 हज़ार वो सारे गैस बिजली के बिल वगैरह पे करके तो क्या बनता है ऐसे, तो बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते हैं, और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है, तो प्लीज़ ज़रा उस तरफ तवज्जो दें। तो मुझे तो इसी तरह पता था ना जिनके, तो मैंने उनका जिक्र कर दिया, बाकी भी और भी कितने ऐसे डिपार्टमेंट होंगे। तो ज़रा उनकी तनख्वाहें, जो आप लोग गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तनख्वाहें तो बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा छोटे पैमाने पे जो है ना इनकी भी तरफ तवज्जो दें। मैंने तो उस पुलिस वाले को देखा है, तो मैं बता रही हूँ ना उस भाई का, बड़ा ईमानदार बंदा है, कभी रुपया उस बंदे ने नहीं खाया। तो कहती देखो ऐसे ईमानदार बंदे भी हैं, कितनी कम तनख्वाह में वो रूखी सूखी खा के गुजारा करते हैं। तो लाजमी नहीं होता हर बंदा अपने बारे में बताए, तो किसी को बंदे को हमें खुद ही पता चल जाता है वहाँ जाने से ही। तो फिर आप भी इसी तरह जाया करें। ये तो मेरा ख्वाब था, लेकिन आप सच्ची मुच्ची जाया करें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाए। मैं मुख्तलिफ जो जो हमारे सरबराह हैं, जो जो हमारी हुकूमतें आती जाएँ, वज़ीर आज़म है, हमारे सदर हैं, जो भी हैं, मतलब चाहे पीपल्स पार्टी के, नून लीग, जो भी लीग है, मुझे नहीं मालूम, मुझे सियासत का इतना नहीं पता है कौन कौन है कौन कौन नहीं है, लेकिन जो भी हमारे वज़ीर आज़म आते जाएँ, सदर आते जाएँ, तो ये उनका काम है ना, उनका फ़र्ज़ बनता है वो आवाम में घुल मिल जाए, छोटे डिपार्टमेंट में जाएँ, उनकी सैलरीज़ बढ़ाएँ, उनकी प्रॉब्लम सुनें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि वो ईमानदारी से अपना वो करें काम भी। तो फिर ये जभी तो मुल्क तरक्की करेगा। देखिए जी मैंने कितना बड़ा ख्वाब देख लिया, ख्वाब में व्यूअर्स से बातें कर सलाम करें, अच्छा जी व्यूअर्स अस्सलाम, क्योंकि मैं बातें जो करती हूँ, वो वीडियो बनाती हूँ, तो वही शायद मैंने रात को ख्वाब में भी आज देख लिया। चलो जी, आज तक के लिए इतना ही, बाय।